नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यार निफ्टी कल क्या करने वाला है और कहां पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो इस वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है और यहां पर हम सब कुछ देख सकते हैं कि हम कहां पर अच्छा खासा ट्रेड पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि क्या चल रहा है, बिकॉज हर एक कैंडल के साथ मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होता है और ये चेंज होना बहुत बड़ा चीज़ है। देखो क्यों, कैसे, किस लिए, ये लॉजिक से साथ समझो। और ये आपको कोई समझाएगा नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। ओके, या तो फिर वो कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल सकते हैं। मैं सेंटिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या होता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यार फ्री फॉल हो जाएगा क्या। एक ही कैंडल रेड गिरता है, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार मार्केट गिर जाएगा क्या। कहाँ पर गिरता है, कहाँ पर वैसा चीज़ होता है, कहाँ पर वो कोहराम होता है, ये हमें समझना है। ओके, जब तक हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर डाउन ट्रेंड होगा, कहाँ पर अप ट्रेंड होगा, कैंडल्स क्या बोल रहे हैं, डाटास क्या बोल रहे हैं, तभी जाके हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडेक्स स्टॉक की जैसे काम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, बिकॉज इंडेक्स स्टॉक्स को लेके बना हुआ है। ये सिंपल सिंपल चीज़ आप समझिए तो तभी आप समझ सकते हैं। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक्स टू अवर न्यू सब्सक्राइबर, आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमें सपोर्ट किया और हमें बिलीव कर किया। हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम टू अवर ग्रुप। सो ये चीज़ है कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमें ये चीज़ को देखना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैग बना रहा है, एक पोल बना रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न है मैन, ये चीज़ है। ओके, ऐसे काम करता है। दिखाया ना अभी आपको, ये देखो, ये एक डंडा पकड़ लो, हो गया फ्लैग एंड पोल। तो जब तक ये इसका लो नहीं टूटता तब तक वी आर नॉट गोइंग टू सेल। ओके, और फिर हम निकालेंगे कैसे प्राइस एक्शन का काम करता है, क्या चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पर क्या इंडिसाइसिव कैंडल बनता है। यहाँ पर क्या चीज़ हो सकता है, सिंपल सा दो सा सिनेरियो होता है। आइदर मार्केट विल मूव अप लाइक दिस, गैप अप, क्योंकि ये जो चीज़ है इंडिसाइसिव है। होना था, अगर ठोकना था आज ही मार्केट में, वो उनको सब सब आज ठोक देते, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, उसको हम देखेंगे आगे। ओके, और या तो फिर नीचे वो आराम से इसको ब्रेक करके आ सकता है, पर कंडीशन ये है, यही जब आएगा तो यहाँ पर आएगा, फिर धड़ल्ले से पुल बैक आएगा, फिर यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है फिर हम दबा के यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। फिर जितना जितना हमें ऐसा स्विंग हाई का मतलब लोअर हाई हमें मिल जाएंगे, उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा और पोजीशन हम ऐड करते जाएंगे। ये चीज़ ध्यान ध्यान में रखो, ये चीज़। ओके, ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है या ऐसा आसपास ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट एकदम से ऐसा नीचे गिरा साइडवेज हो रहा है, छोड़ दो उस मार्केट को। या मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, वेट करो, देखो हर 2-2 घंटे के बाद क्या क्या होता है। ओके, मतलब कि 9:15 से 11:15, फिर 11:15 से 1:15, फिर 1:15 से 3:15 तक देखो मार्केट में क्या होता है। ओके, ये सिंपल सा चीज़ है, लॉजिक है। अभी क्या यहाँ पर, ये यहाँ पर जो देखिएगा वो तो नेगेटिविटी दिख रहा है। ओके, पर यहाँ पर गेम है। वो गेम क्या चीज़ है, मैं आपको ये वो जो गेम चीज़ है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम में ही दिखेगा। हायर टाइम फ्रेम ने आपने दिखा दिया कि यार ये तो नेगेटिव है। ओके, लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में क्या चीज़ हुआ, यहाँ पर हुआ सबसे ट्रिगरिंग चीज़, जिसको हम 1 आवर या 30 मिनट में चलते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार देखो कल मार्केट का एक्सपायरी है, ये सबको पता है, और यहाँ से ही मार्केट ने एकदम से ऊपर जाने की कोशिश की। अगर ये एक दो साइडवेज होता, ऐसा कोई साइडवेज हो जाता फिर ऊपर ब्रेक करता, तब तो हम कंफर्म हो जाते चलो ये मार्केट ऊपर जाएगा करके। सिंपल सा, कोई इसमें कोई सोच विचार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब सोचने का क्या ज़रूरत है, देखो ऊपर बहुत तेज़ी से गया, इंडिसाइसिव कैंडल बनाया और फिर नीचे चला आया, पर ये जो बाइंग प्रेशर यहाँ पर आया है ये 1 डे में नहीं दिख रहा है, जो कि हमें 1 आवर या 30 मिनट में दिख रहा है। ओके, तो अगर ये ऐसा एक इन्वर्स पैटर्न बना है, अगर इसको ये ब्रेक करता है उसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, तो हमारा बाइंग ट्रिगर हो जाएगा। ओके, अभी हम चलते हैं कि यार बाइंग और सेलिंग कैसे करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है ना, तो सीधा सीधा हम 15 मिनट में चलते हैं। तो देखो बाइंग कहाँ पर करना है, जहाँ पर ये जो 30 मिनट का जो एकदम यहाँ से इस जो ये यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जो है, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। जैसे ही नीचे से ऊपर इसको ब्रेक करेगा, अच्छा खासा कोई हमें ऐसा कोई ग्रीन कैंडल हमें दिख जाए, जैसे कि उसने यहाँ पर नीचे से ऊपर को उसको ब्रेक किया, हमारा बाई का ट्रिगर हो जाएगा। अब देखो आरएसआई क्या बोल रहा है, आरएसआई बोल रहा है कि तो मैं तो यहाँ पर साइडवेज हूँ। ओके,
तो यहाँ पर हमें कोई कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अब RSI यहाँ पर आएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर, तभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं करेगा, पर उसके पास यहाँ पर आने के लिए फुल स्पेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। हाँ, ध्यान ये रखना है हमें वही स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि जिस स्ट्राइक का एक्सपायरी है उसमें बाइंग नहीं करना है। अगर करना है वी मस्ट बी, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा डीके होते हैं ये करके। नेक्स्ट प्राइस में कर सकते हैं। प्राइस अगर भिक्स हाई है और ये अच्छा नहीं लगे तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके आप काम कर सकते हैं ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद। ओके, और सेलिंग के लिए अच्छा है, सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि वो अच्छा रहता है। और बाकी क्या चीज़, तो यहाँ पर हमारा बाइंग का जोन ट्रिगर हो जाएगा, समझ गए। चलो भाई, अब सेलिंग का कब होगा? सेलिंग इसके नीचे फ्लैट ओपन होता है या फिर नीचे जाता है, इसको ये ब्रेक करता है 24,700 तभी। पर OI डाटा के हिसाब से हमें जो दिख रहा है कि मार्केट का बुलिश होना थोड़ा सा मतलब कि दिख रहा है ज़्यादा। ओके, यहाँ पर कंडीशन जैसा दिख रहा है, प्रोजेक्शन बोल रहा है कि यार सेलिंग का, ये दिखा रहा है बाइंग का। और लेबल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेबल्स मार्क किए बिना काम नहीं हो। अभी देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक मोटा मोटा है, तो इसको ब्रेक करो, मतलब मार्केट अगर ब्रेक करे तभी जाके हम डिसीजन हमारा चेंज होगा, वरना यहाँ पर कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। क्योंकि जितना पेशेंस के साथ आप काम करोगे, जितना वेट के साथ काम करोगे, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा। ओके, 25,250, फिर 25,100, फिर 25,000 इज़ एन इम्पोर्टेंट, यहाँ सब शुरुआत हुआ, फिर 24,950। ऐसा करते करते आपको यहाँ पर ये सब दिखेगा। ओके, मैं आपको फिर 24,500, फिर 24,300, फिर 24,200, फिर 24,000 तक हमें आना है। क्योंकि अभी मार्केट 24,800 में है। 800 से मतलब कि लगभग बहुत सारा परसेंटेज नीचे जाएगा, एक बहुत बड़ा हड़कम होगा, तभी जाके ये चीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर और एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो मार्केट ने साइडवेज रहा, नीचे आने की कोशिश बाइंग किया, फिर ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है, ओके, ऊपर की साइड, ये स्ट्रक्चर ध्यान दो, क्योंकि ये हाई था, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई नीचे, ये चीज़ आपको कोई बताए ना, सब बोल देंगे हायर हाई हायर लो, पर चार्ट में कैसे काम कर रहा है ये अगर आप यहाँ पर देखोगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो ये चीज़, तो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन चाहिए और ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, तो ऊपर उठेगा तो टोटल सेंटिमेंट, टोटल गेम चेंज होगा। और ऐसा नहीं है कि एक तरफा जाए, इसको कैसे जाना चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे करके जाना। अगर एक तरफा जाता है तो फिर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, सीधी सी बात है। तो ये सबको ध्यान में रख के लाइव, तो आप कोई बोलेगा हमें लाइव में कैसे समझेंगे, लाइव में समझने के लिए हमें 50 सब्सक्राइबर के प्लस लेके जाओ, शेयर करो दबा के सभी ग्रुप में, आपको हम फ्री में स्टॉक मार्केट बढ़ाएंगे, सब करेंगे, बेसिक नॉलेज आपको दे देंगे, बाकी आपको साइकोलॉजी वाइकोलॉजी सब धीरे धीरे करके ट्रेंड करेंगे। ये चाहते हो शेयर करो, सब्सक्राइबर बनो, तभी मिलेगा। एक पैसा तो आपसे लिया नहीं जा रहा है, पर कुछ तो दो, सब्सक्राइबर करो, तभी हमसे जुड़ोगे, तभी तो सीखोगे और दूसरा का भी फायदा होगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।